क्या 1984 के दंगों के बाद पंजाब में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? हमेशा कांग्रेस की सरकार बनी है। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के वहां से आए। चन्नी साहब इतना आग बबूला हो गए भाई, सज्जन कुमार कोई आरएसएस के आदमी थोड़ी थे, ये तो कांग्रेस के लीडर है। आप कह रहे हो कि और जगदीश टाटलर तो आज भी कांग्रेस में, भी पाप है। जगदीश टाटलर तो आज भी कांग्रेस के अंदर है वो। सर ये देश में बार बार कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के विरोधी है। इस देश में ऐसे ढेर सारे नैरेटिव खड़े किए गए, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी हम लोग मनुस्मृति की बात कर रहे थे तो आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया भाई? जो काम सिखों का जिस तरह का नरसंहार किया वो भी अपने नेता के एक निधन के बाद, वो बहुत दुखद था। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, वो सब बातें एकदम दुरुस्त है। लेकिन ऐसे कानून व्यवस्था सब अपने हाथ में ले ले सत्ताधारी पार्टी के लोग। और राजीव गांधी ने बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये कोई छोटे लोग नहीं थे भाई। ये जब हम कह रहे हैं कि ये चौकड़ी थी तो उस वक्त यही लोग देश चलाते थे। और सिखों को सिर्फ दिल्ली में नहीं मारा गया, देश का कोई हिस्सा नहीं बचा। और सिर्फ मारा नहीं गया सर, दुकान सरदार की है तो लूट लिया, उसको छोड़ दीजिए, बर्बाद कर दिया उसको, गंभीर। और उसके बावजूद सिख विरोधी कांग्रेस नहीं है लेकिन मुसलमान विरोधी भाजपा है। आप जरा इसको समझिए। ये देश में विमर्श चलता ना, आज भी बहुत लोग कहते हैं अरे पंजाब के लोग क्यों देंगे भाजपा को वोट, लेकिन कौन सा क्या बिगाड़ लिया भाई? और ये सच है कि इसकी जांच तो दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार में आने पर खुली है, इसको समझिए आप। लेकिन अब नैरेटिव में पता नहीं कैसे बनता है, और ये तो तय तो अंत में सिखों को ही करना है। चन्नी जी की बात आगे बढ़ते हैं, काफी और खबरें। चन्नी जी आजकल काफी सुर्खियों में रह रहे हैं, अपनी पार्टी को खूब उन्होंने हल्कान भी किया हुआ है। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। एक कुछ दिनों पहले ये अभी CWC दिल्ली में हुई थी तो उसमें नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरा पेपर है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने कोई कभी भी पढ़ सकता है, तो वो पेपर लिख रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस MA कर रहे हैं, तो पेपर लिख रहे थे। तो इसी वजह से ये कांग्रेस की CWC की मीटिंग में भी नहीं आ पाए थे। लेकिन इस परीक्षा के लिए चन्नी जी के साथ उनके साथ साथ कैमरा भी गया, और पंजाब विश्वविद्यालय से MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम देने के लिए गए। तो अब अपोजिशन वहां ये कह रहा है, ये चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व सेनेट और सिंडिकेट के सदस्य हैं देवेश मुदगिल, इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोबारा पेपर कराने की मांग की है। अरे उन बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर पेपर दे रहा है, तो कैमरा क्या कर रहा है? वहां मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, कैमरा, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, टैबलेट, लैपटॉप, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं ले जा सकते। तो फोटो कहां से आ गई ये? अच्छा, और चन्नी जी बड़ी तल्लीनता से पेपर लिख रहे हैं, हो सकता है 2-4 सवालों के जवाब उन्होंने दे चुकी हूं जब तक ये फोटो खींची। तो फोटो कैसे खींच गई, ये जो है ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। समीर जी, नहीं सवाल तो वाजिब है, आजकल पेपर बड़ा वो इशू है भाई। सवाल तो वाजिब है कि भाई मतलब, और अंदर कौन कैमरामैन लेके गया था या जो अंदर एग्जामिनर थे उन लोगों ने फोटो लेकर बाहर भेजा है, ये जांच का विषय है। उन्होंने मुद्दा तो अच्छा उठाया। अब जो एग्जामिनर होंगे वो बताएंगे कि भाई क्या उन लोगों ने निकाला है फोटो, या वहाँ जो कैमरे लगे थे कोई वो ना करे, चिटिंग ना कर ले, तो उस कैमरे से ये फोटो लेके दिया गया है। वो भी कह सकते कि भाई कैमरे था तो बाद में हमने उसको रिलीज कर दिया, अंदर कोई आदमी नहीं गया था। किसकी मजाल है सर, एक्स चीफ मिनिस्टर पेपर लिख रहा है, कोई फोटो भी नहीं खींच सकता क्या? नहीं, लेकिन क्या होगा? लेकिन ये एक पॉजिटिव बात भी है कि हमारे राजनेताओं की कि फोटो अपॉर्चुनिटी वो हर जगह ढूंढ लेते हैं। नहीं सर पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा? सर ये वही मैं कह रहा हूं कि ये इतनी अच्छी चीज है, चाहे जिस वजह से हो। एक नेता है, अपने अच्छी बात है, इस पड़ाव पे वो MA कर रहा है, और ये कौन सी बात हुई भाई? फोटो जाहिर है किसी ने खींची होगी, उन्होंने तो खींची। वो कैमरा लेकर, वो लैपटॉप लेकर, वो घड़ी लेकर, वो स्मार्ट, अरे भाई आप फोटो खींच गई, और मुझे लगता है एग्जामिनर का ही दिल कर गया हो, खींच लिया। ये फोटो उन्होंने इसलिए रिलीज करवाई क्योंकि आपने प्रोग्राम में कहा कि भाई CWC में गए थे, कौन सा बहाना था ये पेपर का, इसलिए वो पेपर उन्होंने साबित किया कि वो पेपर दे रहा था। चलिए अगली खबर में बढ़ते हैं। इसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विदेश की यात्रा पर थे, ब्रिटेन, और उनको जाना था उसके बाद अमेरिका, लेकिन अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली उनको, जिसके बाद वो ब्रिटेन UK से ही भारत वापस लौट आए। रेवंत रेड्डी को ब्रिटेन के बाद ही तुरंत अमेरिका जाना था, उनका कार्यक्रम भी था, उनको कई लोगों से मिलना था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन्हें इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में किसी भी पोस्ट पर जब कोई नेता होता है तो उसको भाई MEA से मिनिस्टर्स को, केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबको MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इजाजत लेनी पड़ती है, पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है
कि हम जा रहे हैं, तो इनको अपना कार्यक्रम एडवांस में बताना पड़ता है। रेवंत रेड्डी का कहना यह है कि उनके अमेरिका दौरे का मकसद केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर चर्चा करना था, दुनिया की बेहतरीन संस्थानों को भारत और हैदराबाद लाना था। वो जाते वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में लोगों से मिलते, लेकिन भारत में चूंकि किसी भी सरकारी दौरे के लिए केंद्र सरकार की पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी होती है तो उनको नहीं मिली। तो अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन सा वो पॉलिटिकल काम करने जा रहे थे जिसके लिए उनको नहीं मिली इजाज़त। तो अब दावा ये किया जा रहा है कि वो अमेरिका जा रहे थे तो उनके दो लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम थे। एक है न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ममदानी से मिलना था उनको, और दूसरा उनको मिलना था जेडी वैंस से। तो ये दोनों पॉलिटिकल मुलाकातों की श्रेणी में आती हैं, इसीलिए उनको जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। अब समीर जी बताएं इसमें मतलब वैसे मैं जनरली रूल्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हैं ही। लेकिन वो नेता ही तो है ना, एक नेता दुनिया के दूसरे नेता से मुलाकात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, और सही कई मुख्यमंत्री को अनुमति मिली है जाने की, लेकिन इसके जो विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है कि क्यों अमेरिका जाने के लिए रेवंत रेड्डी को मनाया गया, उन्होंने विस्तार से उसकी जानकारी जारी कर दी है। और मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी को ममदानी से मिलने की क्या जरूरत थी न्यूयॉर्क के मेयर से। भाई वो किसने मिल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद के मुस्लिम वोटर्स को, उनके जो तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स हैं उनको संदेश देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से न्यूयॉर्क में बैठकर वो मुसलमानों की राजनीति ममदानी कर रहे हैं, वहाँ पर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनसे कोई टिप्स लेकर आने वाले थे? राहुल गांधी तो जॉर्ज सोरोस से लेकर आते हैं, और ये क्या ममदानी से मिलने का कार्यक्रम उन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इनकी नहीं था जेडी वैंस से मिलने का कार्यक्रम था। जेडी वैंस का भी था, ममदानी का भी था। जो एक्सप्रेस ने खबर करी है उसमें नाम भी था कि उनके साथ इनकी मुलाकात का तय हो चुका था, और बाद में उन्होंने फोन पे भी बातचीत की है। जब इनका कार्यक्रम उनको मिला कि सरकार से परमिशन नहीं मिली है, तो उन्होंने फोन पर बात की और उन्होंने दुख व्यक्त किया और खेद व्यक्त किया कि मैं आ नहीं पा रहा हूं आपसे मिलने को लेकर। तो मुझे लगता है कि इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। और सरकार ने अभी मना किया, हमेशा के लिए तो मना नहीं किया है। आपको जिस देश की अनुमति मिली है आप वहां जाइए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपका प्लान था, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम मीटिंग कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ तेलंगाना के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आने का प्लान नहीं था, इसके अंदर तेलंगाना की जो मुस्लिम राजनीति है, इनकी जो वहां की स्थानीय राजनीति है, उसको भी मुझे लगता है ये उस नए आयाम देने के लिए वहां के न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने का इनका प्लान था।